और हरिपाल जी ने भी निश्चय ले लिया कि अब सारी संपत्ति जो है संतों की सेवा में लुटा देंगे, और लुटा दी। कुछ धन नहीं बचा तो लोगों से कर्जा लिया। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े साहूकार सबके द्वारे गए, सबसे खूब कर्जा ले लिया। अब कर्जदार इनसे मांगते तो ये तो हट्टे कट्टे थे, तो मांगते, उनको धमकाते, परिवार को परेशान करते। तो अब क्या करा जाए, क्या उपाय करा जाए, बड़े चिंतित होते, व्यथित होते। इन्होंने फिर चोरी को उपाय कर लिया। क्या उपाय है चोरी का, क्या नियम है? विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत। विमुख का लेते, जो ठाकुर जी से विमुख है। अब यद्यपि चोरी करना तो पूर्णतः अधर्म ही है, पर ये लीला बड़ी अद्भुत है। जैसे घाटम जी के चरित्र में भी चोरी का ही बड़ा महत्व है। श्री घाटम जी तो चोरी ही करते थे, खानदानी चोर थे। उनके यहाँ जैसे वंश परंपरा में किसी के यहाँ भागवत की कथा होती है, किसी के यहाँ व्यापार होता है, उनके यहाँ चोरी होती थी। पर ऐसी संत कृपा हुई, संत ने 4 नियम बतावे। क्या बतलाए? बोले सत्य बोलो, साधु की सेवा करो, ठाकुर जी को जो भी पाओ अपने पास आवे ठाकुर जी को पहले अर्पित करो और आरती करो। 4 नियम ने जीवन बदल दिया उनका। ऐसे ही श्री हरिपाल जी तो बड़े रसिक भक्त हैं, बस लीलावशात। अब इनकी अगर कोई आड़ लेके कहे कि देखो चोरी करना तो कोई गलत बात नहीं है, यहाँ तो हरिपाल जी चोरी कर रहे हैं, हम भी करें। तो हरिपाल जी ने पहले क्या करा ये भी तो सुनो। अपनी सारी संपत्ति को कियो अनुराग साधु दई श्री लुटाए। सारी संपत्ति लुटा चुके, पहले संपत्ति तो लुटाओ फिर बाद में बात करो, तो पाछे की बात है ना। पहले संपत्ति तो लुटाओ, चोरी तो बाद में करते रहना। तो भैया ऐसे ही अनुकरण ही नहीं है। इनको तो सुन के केवल हरिपाल जी को प्रणाम करा जा सकता है, इनसे शिक्षा ले सकते हैं कि कोई कैसे प्रभु से इतना प्रेम कर सकता है, संतों से इतना प्रेम कर सकता है। एक बार हरिपाल जी किसी वैश्य के यहाँ गए। अब वो वैश्य कौन था? वो भी वैष्णव भक्त था। ये जानते नहीं थे, कंठी आदि तो नहीं पहनता था, माला तिलक आदि नहीं लगाता था, पर हृदय से प्रभु का भक्त था। और हमें भी समझना चाहिए, देखो वैष्णव हम कह रहे हैं तो तिलक लगाओ तो बहुत बढ़िया, अच्छा है। हम तो ये कहेंगे लगाना चाहिए, गले में कंठी धारण होनी चाहिए, चिन्ह है। इस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्री अपना मंगल चिन्ह पहनती है, वैसे ही प्रत्येक वैष्णव का यह मंगल चिन्ह है। पर अगर नहीं भी लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वैष्णव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अंतरात्मा प्रभु है। अगर हम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तो हमें तो हर व्यक्ति के अंदर नीच से नीच और उच्च से उच्च प्रभु को ही देखना है। हरि सर्वत्र सर्वदा, इस बात को धारण कर लेना, अंदर बैठा लेना है, तब तक काम नहीं बनेगा। अब इधर ये वैश्य के यहाँ गए चोरी करने के लिए, बेटी जाग गई। अब बेटी जैसे जागी, उसने देखा भाई चोर आया है, तो इनके पिताजी ने, जो वैश्य थे, सेठ जी थे, उन्होंने सोने को कहा, वो देखो हमारे यहाँ कोई चोर नहीं आ सकता, सब ठाकुर जी की भक्ति है, ठाकुर जी की कृपा है। सेठ जी ने कहा ये अवश्य ही भगवान के प्रिय भक्त हरिपाल जी होंगे, इसीलिए उनको चोरी करने दो। अब ये सारी चर्चा हरिपाल जी ने सुन ली, तो समझ गए कि ये भगवत भक्त हैं और इसीलिए इनके यहाँ पे चोरी नहीं करी। और उल्टा जो अपनी चादर लेके आए थे जिसमें सामान बटोरेंगे, वो चादर भी छोड़ गए, सेठ जी के चरणों में अपने शीश को रखकर वापस चले गए। ऐसे भक्त हैं। अब इसके बाद एक दिन संतों की इनके यहाँ टोली आ गई, खूब बड़ी जमात। अब इन्होंने सोचा कि इनको कैसे मैं भोग आरोगूँ, क्या करूँ। तो अपनी पत्नी से बात करने लग गए, बोले इनके बाल भोग की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा कहाँ से करूँ? तो ये कहने लगे देखो एक काम करो, आस पड़ोस से मांग लो। बोले आस पड़ोस वाले देते ही नहीं है, कारण यह है कितना ले चुके हैं पहले ही। बोले मैं कहीं जाके कर्ज ले आता हूँ, और लोगों पे भटके पर किसी ने धन दिया ही नहीं। जैसे घाटम जी के साथ में लीला हुई थी, कोई सहायता कर ही नहीं रहा था। अब क्या करते? हम ये नहीं कह रहे करना चाहिए, पर क्या करते बेचारे। तो अंतोगत्वा बोले फिर वही काम करा जाए, पर किसको पकड़े? ये जाके अपने स्थान पे खड़े हो गए और इधर ये बाट लगाने लगे कि कोई रास्ते से निकले उसको मैं लूट लूँ, तो मेरा काम बने, मेरे संतों का बाल भोग हो। और वहीं पर श्री द्वारिकानाथ बैठे हुए, और उन्होंने अपने इस भक्त का विचार करा कि मेरा भक्त ये हरिपाल जी, ये बेचारे संतों की इतनी सेवा करते, अपना सर्वस्व लुटा चुके हैं, अब इन पे कृपा करने का समय आ गया। और हरियो मन साधु सेवा, ठाकुर जी की
चित्त का हरण कर लिया। ठाकुर जी चित्त का हरण करते हैं ये तो सुना था, पर ये पहली बार सुना। हरिओ मन साधु सेवा, ठाकुर जी के मन का हरण किसी ने कर लिया। वो कौन है? हरिपाल जी की साधु सेवा। और साहू रूप कियो है। तब उस श्री ठाकुर जी ने उस समय साहूकार का, एक बड़े सेठ का रूप लिया और दौड़ते हुए निकले। रुक्मणी जी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बहुत बड़ा उत्सव है मेरे भक्त का, हाँ बहुत बड़ा भक्त है मेरा, उससे मिलने जा रहा हूँ। रुक्मणी जी ने कहा मैं भी चलूँगी। रुक्मणी जी के मन में विचारा है कोई बहुत बड़ा होगा भाई, इनका श्रद्धावान भक्त होगा, इनकी आस लगाता होगा, इनकी पूजा सेवा करता होगा, ऐसे भक्त के दर्शन हम भी करें। उत्सव है तो मतलब खूब धूमधाम होगी, आनंद आएगा। तो रुक्मणी जी ने कहा मैं तैयार हो जाऊँ? बोले हाँ तैयार हो जाओ। रुक्मणी जी ऊपर से लेकर नीचे तक खूब गहनों में सजी हुई। और कैसे गहने? वैकुंठ के गहने, यहाँ के नहीं, जिसमें से दिव्य अलौकिक कांति निकल रही है। अब ये आ गए दोनों लोग, जिस रास्ते पे खड़े थे श्री हरिपाल जी वहीं पहुंच गए दोनों। अब श्री हरिपाल जी ने इनको देखा तो देखकर तो ऊपर से नीचे तक दंग रह गए, पर मन में विचार आया भाई क्या पता वैष्णव हो, क्या पता कोई सज्जन हो। ये स्वयं आ गए और हरिपाल जी से बोलने लगे कि देखो भैया, हमने सुना है यहाँ पर हरिपाल नाम का एक बहुत बड़ा वो डाकू रहता है, बहुत बड़ा लुटेरा रहता है, इसीलिए ये घना वन है, इस वन से आप हमें पार निकलवा दो। आप तो यहीं के रहने वाले लगते हो, आप हमारी रक्षा कर लो तो हम इसके बदले में आपको कुछ रुपए दे देंगे। हरिपाल जी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, चलो कुछ रुपए मिल जाएंगे तो संतों की सेवा भी हो जाएगी। ये इन्होंने कहा कि 2 पल आप रुकिए। अपनी धर्मपत्नी को बोला कि देखो तुम तैयारी करो, बर्तन आदि चढ़ाओ और मैं देखो ये सारे रुपए तो मैं दे देता हूँ। सेठ जी से पहले रुपए ले लिए। बोले देखो पहले रुपए दो फिर उसके बाद मैं चलूँगा। अब सेठ जी ने रुपए दिए, इन्होंने रुपए लाकर अपनी धर्मपत्नी को दिए और बोले कि देखो अब इनसे संत का बाल भोग कराओ, अभी राजभोग की तैयारी मैं कराता हूँ। और ये ठाकुर जी को, रुक्मणी जी को लेके चल पड़े। अब इनको नहीं पता कि ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी क्या ढोंग कर रहे हैं कि इनको नहीं पता ये हरिपाल जी हैं। अद्भुत लीला है। अब इसके बाद दोनों चल रहे हैं, मार्ग में चलते चलते थोड़ा आगे ऐसी स्थिति आ गई, एकांत आया। हरिपाल जी बार बार पीछे मुड़े, देखें आगे चल रहे थे और बार बार पीछे मुड़े। रुक्मणी जी भयभीत हो जाए, क्यों? क्योंकि बड़ा हटीला, बड़ा हट्टे कट्टे थे, देखने में बड़ा इनका सुंदर शरीर था, सुडौल थे, परंतु बार बार देखें तो रुक्मणी जी को भी लगे कहाँ ले आए, अब तो गए तो उत्सव में चलेंगे, ये कौन सा उत्सव हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा अभी आप शांत रहिए, देखिए उत्सव होगा। अब आगे हरिपाल जी को दिखा कि एकदम एकांत सुनसान आ गया है वन, घना वन है। पहले वन के तो लोगों का घर था, चहल पहल थी, तो इनकी कोई रक्षा कर लेता, पर अब तो एकांत वन आया और इनके पास में तो सुंदर सुंदर आभूषण थे। उसको देखकर हरिपाल जी को लगा एक आभूषण से संतों की वर्ष भर की सेवा हो सकती है। ये सारे आभूषण यदि मिल गए तो भैया जीवन भर की संतों की सेवा निकल जाएगी, मेरा काम तो बन जाएगा, आनंद आ जाएगा। अब जैसे एकांत में पहुँचे, इन्होंने अपनी लाठी अपने संग रखते थे, उसको एक जगह पटका और साहूकार सेठ से बोले देखो तुम्हारे पास जितना धन है वो सब इस चादर में, इस साफे में बांध दो, नहीं तो तुम सबको यहीं पीट डालूंगा मैं। गरजते हुए वाणी में बोला, बोले जिस हरिपाल को तुम ढूंढ रहे थे, जिससे बचना चाह रहे थे, मैं वही हरिपाल हूँ। अब तो भैया ठाकुर जी बड़े मतलब नटवर वपू हैं, ये नाटककार बहुत बढ़िया है, डरने क्या बहुत बढ़िया अभिनय करने लगे। रुक्मणी जी भी इनको देख देख के डरने लग गई। अब तो भयंकर स्थिति हो गई। रुक्मणी जी ने सारे आभूषण डाल दिए, ठाकुर जी पे जितना भी था सब कुछ डाल दिया। अब कारण क्या था कि हरिपाल जी समझ गए थे कि ठाकुर जी लीलाधर तो हैं ही, मार्ग में बातें और करते आ रहे, जैसे कोई वैष्णव हो प्रभु की बात कर ले, राम नाम ले ले, कृष्ण नाम ले ले, तो ये छोड़ देते। और ये चर्चा भी क्या कर रहे, देखो हमारे यहाँ इतना फ़ायदा हुआ, इतना नुकसान हो गया, इतने लोगों से और बात करनी पड़ेगी, इतने लोगों से ये चलाना पड़ेगा। अब जब ये सब सुना तो हरिपाल जी को लगा ये तो विषयी हैं, इनका धन तो लेके संसार में लगा दो, नहीं तो ये तो बर्बाद होंगे ही होंगे। तो हरिपाल जी ने अब अड़ गए, सारे गहने उतरवा दिए ऊपर से नीचे तक। अंत में एक स्वर्ण का छल्ला श्री रुक्मणी जी की उंगली में रह गया। बोले इसको उतारो। अब रुक्मणी जी निकले नहीं,
लीलाधर प्रभु। अब इन्होंने डंडा पटका, इन्होंने कहा उतारना पड़ेगा, ये सारा धन जो है इससे साधुओं की वर्षों तक सेवा हो सकती है, एक धन भी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने कृपा करी है। भैया डरते डरते ठाकुर जी भी निकाले, नहीं निकले, इन्होंने भी प्रयास करा, नहीं निकला। अब ये तो बिना ले माने नहीं। अब ठाकुर जी को लगा, रुक्मणी जी ने भी कहा देखो आप कहाँ ले आए, यहाँ पे लाने के लिए कहा था, बोले उत्सव कराएंगे, ये देखो यहाँ सब गहने छीन गए, सब कुछ हो गया, अब ये इस छल्ले के पीछे पड़ा हुआ है, आप निकलवाओ। बताओ, संतों के प्रति ऐसी निष्ठा है और अपना दिव्य चतुर्भुजीय स्वरूप जो है, शंख चक्र पद्म गदा लिए हुए, जो सुंदर पीताम्बर धारण करे हुए, मुकुट कुंडल युक्त स्वरूप है, उसमें प्रकट हुए और भगवती श्री रुक्मणी जी, श्री लक्ष्मी जी के रूप में रुक्मणी जी प्रकट हो गई और उनके वैभव को जैसे इन्होंने देखा तो हृदय गदगद हो गया, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी अपना जब तेज प्रकट करते हैं, जब कुंज बिहारी बांके बिहारी लाल प्रकट हुए हैं तो इतना तेज निकल रहा था कि कोई अपनी आंखों से ठाकुर जी को देख नहीं पा रहा था। तब श्री विठल विपुल देव जी ने प्रार्थना करी और दोनों श्री किशोरी जी और ठाकुर जी एक हो गए, युगल तनु हो गए, तब सब देख पाए। तो ऐसे ठाकुर जी ने अपना तेज छिपा रखा था सेठ के रूप में, और जब अपना वास्तविक स्वरूप दिया तो हरिपाल जी की जो भौतिक नेत्र हैं वो तो देख ही ना पावे, पर आंखों से अश्रु निकलने लगे बार बार, त्राही माम, हे प्रभु मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। जिन प्रभु की मैं आराधना करता हूँ, जो संत भगवान जिनका भजन करते हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैंने तो उनका ही अपराध कर दिया, उनको ही लूट लिया। रोने लग गए, बिलखने लग गए, हे प्रभु अपने आप को मारने पीटने लग गए। अब भैया ठाकुर जी समझावें, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं जितना मुझे अपना भक्त से प्रेम है उतना श्री रुक्मणी जी से भी नहीं, उतना महादेव से भी नहीं, उतना मैं अपनी आत्मा से भी प्रेम नहीं करता। आत्मा मतलब अपने आप से भी प्रेम नहीं करता, पर जितना मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ। श्री हरिपाल जी के प्रेम को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए, हाथ धरे, रोके, हाथ पकड़े, अरे रुको, ये सब जो हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ और तुमने तो मेरे मन को हर लिया है अपनी साधु सेवा से। हरिओ मन साधु सेवा, तो आपने साधु सेवा करके मेरे मन का हरण कर लिया है। ऐसा चरित्र श्री हरिपाल जी का है और आज के सुंदर सत्संग को हम लोग श्री हरिपाल जी के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सबका जीवन खूब मंगलमय हो।